नमस्कार फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में खास आपके लिए क्या है। आज मैं आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स का कंपैरिजन करने वाली हूँ। हम ये देखेंगे कि जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको आप दोनों अलग अलग अपने किस नज़रिए से देखते हो, और इससे आपको ये पता चलेगा कि आप दोनों एक पेज पर हो भी या नहीं। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, मेरे YouTube चैनल लाइफ फॉर लाइफ 15 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरी एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। तो जो भी आपके पार्टनर का नाम है उसे 3 बार मन में लीजिए जब तक कि मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही हूँ। पहले 3 कार्ड्स आपके लिए, और इसके बाद 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए। देखिए, आपकी रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो आज पहला कार्ड आया है वो है टेडी बियर। टेडी बियर मतलब बहुत ही जैसे होते हैं ना कि शुरू शुरू का प्यार होता है, हो सकता है शुरू का प्यार ना हो, लेकिन इस तरह की फीलिंग है कि जिस अंदर जो एक वो होते हैं बचपने वाली जो इच्छाएं होती हैं और जो ज़ील होती है वो आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, और आप उसी एनर्जी के साथ इस रिश्ते को कैरी ऑन करना चाहते हो। अगला कार्ड भी कुछ ऐसे ही बता रहा है हमें, डेटिंग के मूड में हो। इट मीन्स कि डिनर डेट हो सकती है, मिलना हो सकता है, या घर पर रहकर भी, अगर आप साथ हैं तो घर पर रहकर भी यू आर इन अ वेरी जॉयफुल मूड। आप इसे बहुत ही अच्छे, जिसे कहते हैं ना, एक हारमोनियस वे में इस चीज़ को ले रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार, जैसे कहते हैं कि कुछ ऐसा फेज आपके मन में आ जाता है, या कई बार सामने वाले से वो रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिल पाती है। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकती है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब है कि जैसे मान लो ज्वाइंट फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कोई बीच के फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, बहुत टर्मोइल फेस करने को मिलता है, और वहां पर कहीं ना कहीं जैसे होते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए फ्यूज उड़ जाते हैं। तो वहां पर मुझे रनर की एनर्जी दिख रही है। बीच में ऐसा फेज आता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस सब मोहमाया है, कुछ नहीं रखा किसी में, ठीक है। तो रनर की एनर्जी मुझे इसलिए दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका जॉयफुलनेस है वो आपको ऐसा लगता है कि रेसिप्रोकेट सामने वाले की तरफ से नहीं हो रहा है। तो आपको भी किसी ना किसी टाइम पे बीच में ऐसा फील होता है कि चलो यार जाने दो, क्या करना है, क्या फायदा होगा, ज्यादा सोच के क्या फायदा होगा। तो ऐसे ऑन ऑफ फेजेस मैं ये अभी सिर्फ आपकी रीडिंग हो रही है, जो भी व्यूअर्स हैं उनकी रीडिंग हो रही है। पार्टनर की रीडिंग अभी मैं नहीं बता रही हूँ, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम आपके 3 कार्ड्स देख रहे हैं। तो आपकी जो, अगर मैं समराइज करूं तो आपकी इस तरह से फीलिंग हो रही है मुझे कि यू आर वेरी जॉयफुल, यू लाइक टू डेट, यू लाइक टू गो आउट फॉर डिनर्स, कैंडल लाइट डिनर्स, सब अच्छा है। लेकिन कभी कभार ड्यू टू आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस और ड्यू टू नॉन रेसिप्रिकेशन, कि आपका पार्टनर उसको उस हिसाब से रेसिप्रिकेट नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा डिप्रेशन वाला फेज लग सकता है, और आपको ये रनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप उससे मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये थी करंट एनर्जी आपकी इस रिलेशनशिप को लेके। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर किस पेज पर हैं इसी रिलेशनशिप में। सबसे पहले मुझे दिख रहा है शिप की एनर्जी। अब इस शिप को देखिए ध्यान से, आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा भारी रोप से इसे बांधा हुआ है। मतलब इट्स नॉट मूविंग, ये स्टक है, एक जगह ठहर गई है, रुक गई है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बंधन हो सकता है कि आप सामने वाले को कन्वे नहीं, वो आपको कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर मुझे नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो ये बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बोथ ऑफ यू आर ऑन अ डिफरेंट पेज। तो उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि शायद आपको ये मालूम नहीं है कि उनके मन में कितनी जिम्मेदारियां हैं, या कितने उनकी अप्रीहेंशंस हो सकती हैं, उनकी कमिटमेंट्स हो सकती हैं, उनके
वर्क प्रेशर हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो उस चीज से बंधे हुए हैं और जिसको आप भी समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो उससे निकलना नहीं चाहते। देखिए इसमें है प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। वो कोशिश कर रहे हैं, वो दिन रात इसके बारे में सोच रहे हैं कि कब मैं इन जिम्मेदारियों से फ्री होऊंगा, कब मैं भी अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने लिए टाइम निकाल सकता हूँ। लेकिन और साथ ही देखिए यहाँ पर मुझे आ रहा है कार्मिक रिलेशनशिप। हमारे बहुत सारे पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं जिन्हें हमें इस जन्म में निभाना पड़ता है, हमें उनको झेलना पड़ता है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो बाउंडेशंस मुझे दिख रही हैं, ये सारी ऐसा लग रहा है कि पास्ट में, मतलब हम सभी, आपने सभी ने सोलमेट के बारे में तो सुना होगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, हम अकेले सोलमेट के साथ पैदा नहीं होते हैं। वी आर बॉर्न इन सोल फैमिलीज। अब आपके ही घर में देख लीजिए, भाई बहन, फादर मदर, ग्रैंड मदर, ये सभी अगर आप पास्ट लाइफ्स कभी आपने देखे हो या आकाशिक अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पिछले कई जन्मों से, पिछले बहुत सारे जन्मों से यही लोग थे, यही फादर मदर। हो सकता है थोड़ा रोल चेंज हो सकता है, किसी लाइफ में कोई फादर बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गया, ये पॉसिबल है। अदरवाइज वही 5-7 लोग जो आपकी फैमिली के होते हैं। सो वी आर बॉर्न इन सोल फैमिलीज। तो ये सभी जो भी बंधन मुझे दिख रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रहे हैं, सिर्फ घर की बात नहीं कर रही हूँ, इवन कलीग्स में, आपके वर्क प्लेस पे भी हम कार्मिक रिलेशनशिप से जुड़े होते हैं, हम कर्मास से जुड़े होते हैं। सभी अपना पास्ट के कुछ कर्मास को निभाने के लिए, चुकाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय नॉट एनफ का कार्ड आने का मतलब है फ्रस्ट्रेशन, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन। देखिए तीनों कार्ड लगभग एक ही चीज बता रहे हैं। आपके 2 कार्ड सेम बता रहे हैं और एक थोड़ा डिफरेंट फेज को बता रहा है। लेकिन अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, लगभग तीनों कार्ड एक ही चीज की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस समय इस रिलेशनशिप में वो जितना भी चाहे वो अपने बंधनों को तोड़ नहीं सकते और वो कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस पे, डेफिनेटली उनके माइंड में ये चीज है, लेकिन अभी वो तैयार नहीं है। ओके तो इसमें है लैकिंग कॉन्फिडेंस। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी इतना सक्षम नहीं हूं, मैं अभी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ हूं, तो मैं उस हिसाब से, यही वजह है कि वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आप में दिखती है टाइम टू टाइम। तो ये थी करंट एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की इस रिलेशनशिप को लेके कि आप दोनों की परसेप्शन इसके लिए क्या है। अब मैं थोड़ा सा टैरो से देखना चाहूंगी कि आगे, मतलब म्यूचुअल लेवल पे इस वक्त क्या चल रहा है आपका और आगे क्या स्कोप है इस रिलेशनशिप में। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा जरूर, लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करके। और साथ ही मैं याद दिलाना चाहूंगी कि किस तरह से इस चैनल पर आप एक फ्री पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग पा सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना, देखिए कमेंट सेक्शन में अपने डिटेल्स, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी करंट लोकेशन और जो भी आपका सवाल है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं और पेशेंटली वेट कीजिए। इसी चैनल पर आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं पिछले कुछ क्वेरीज को हमने वीडियोस में अपलोड किया है और बहुत ही डिटेल्ड पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स मैंने इस चैनल पर अपलोड की हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास फूल का कार्ड आया है, बहुत ही जंपिंग एनर्जी के साथ आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और देखते हैं इसके बाद अगले हमारे एक कार्ड और लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इन कार्ड से पता चल रहा है, डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा स्टैग्नेशन, मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्टैग्नेशन अभी दिख रही है। जैसे कि ये रनर की एनर्जी मुझे आ रही थी, जैसे कि ये नॉट एनफ की एनर्जी मुझे आ रही थी, वही कार्ड, वही चीज ये 8 ऑफ कप्स बता रहा है। यू आर नॉट करंटली वेरी हैप्पी विद, मतलब जो भी चल रहा है आपके रिलेशनशिप में उससे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ये तो डेफिनेटली नजर आ रहा है। और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी है। कंफ्यूज्ड वही चीज ये जो थी कि कभी इस तरफ हो जाना, कभी उस तरफ हो जाना। कभी आपको लगता है कि नहीं ठीक है जो भी है, चलो अच्छा है, कभी आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ ऐसी होगी। तो इस तरह से कंफ्यूजन के स्टेट में आप दिख रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में स्टेटस क्या है, आप खुद ही कंफ्यूज्ड हो उसको लेके। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। इससे सबसे पहले तो ये पता चलता है कि रोलर कोस्टर की तरह चलेगा ये, ठीक है। अगर
खराब फेज है तो अच्छा फेज भी आएगा। मतलब हमेशा पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे आप तो पॉजिटिव होगा। और ये फूल का कार्ड आना अपने आप में एक नई बिगनिंग को बताता है। आगे आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। आप देखेंगे ये जैसे ये खड़ा है, ये लड़का खड़ा है, सामने आप देखेंगे इसके पहाड़ी के किनारे पर खड़ा है और सामने इसके खाई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, और ये जैसे ये डॉग आप देख रहे हैं वो उसको सचेत कर रहा है। तो थोड़े से पिटफॉल्स से आपको बच के चलना है। थोड़ा सा इसमें मुझे फैमिली इन्फ्लुएंसेस लग रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली थोड़ी सी एक इमेच्योरिटी भी मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर दोनों की तरफ से इस रिलेशनशिप को हैंडल करने में थोड़ी सी इमेच्योरिटीज हुई हैं, और आप इसको एडमिट भी करेंगे कि हाँ, कभी आपको फील होता है कि हाँ यार जाने देता, इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। या 5 साल पुरानी या 10 साल पुरानी जितना भी आपका ओल्ड रिलेशनशिप है, आपको कुछ बातें याद आती होंगी कि ठीक है सामने वाले ने गलत की तो मैं तो कम से कम अपने गुस्सा कंट्रोल कर सकता था, या मैं थोड़ी सी वाइजली एक्ट कर देता। तो इस तरह से फूल की एनर्जी मुझे इस रिलेशनशिप में दिख रही है। तो उसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि यू बोथ बिहेव इमेच्योरली, समटाइम्स यू बोथ बिहेव इमेच्योरली, ठीक है। और लेकिन एक नई शुरुआत होने को है। और मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि बृहस्पति देवता की आप जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, ठीक है, तो आपको आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होता जाएगा। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक ये भी बता रहा है कि एक सॉलिड फाउंडेशन है, आगे आपका जो रिलेशनशिप है वो और गहरा होता जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन डेफिनेटली इस समय थोड़ा सा स्टैग्नेशन का फेज मैं देख पा रही हूँ। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके। थैंक यू सो मच।